आज मैं फिर आ गया हूं आपके बीच मेरे इस चैनल पे। और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आज मैंने अपना वैक्सीनेशन का पहला डोज ले लिया है जो कि कोविशील्ड का था। मैं आपको भी बताना चाहूंगा सारी जानकारी वैक्सीनेशन के बारे में, किस तरह से आपको रजिस्टर करना है, कैसे आपको शेड्यूल करना है और कैसे आपको अपॉइंटमेंट मिल भी जाएगा। क्योंकि आप जान रहे हैं कि अभी 18 to 44 ईयर्स के लिए वैक्सीनेशन बहुत कम मात्रा में वैक्सीन मिल पा रहा है, बहुत कम स्लॉट अवेलेबल हैं और लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो आप कैसे किस तरह से बुक करें, किस तरह से शेड्यूल करें कि आपको वैक्सीनेशन का स्लॉट मिल जाए। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं, कुछ हैक्स बताने वाला हूं और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आना पड़ेगा कोविन के वेबसाइट पे जो कि है COWIN cowin.gov.in। इसके होम पेज पे आने के बाद आपको मुस्कुराते हुए मोदी जी दिख रहे होंगे। खोलोगे उसके ऊपर पहले ही लिख के आ जाएगा रजिस्टर और साइन इन फॉर वैक्सीनेशन और उसके नीचे आपका मोबाइल नंबर के लिए एक क्लैप रहेगा। उस पर आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज कीजिए, OTP आएगा। OTP देने के बाद लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद अगर आपने किसी बंदे को रजिस्टर नहीं किया है तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा ऐड मेंबर। अगर आपने रजिस्टर कर लिया है जैसा कि आप देख पा रहे हो तो आपको आएगा उस बंदे के नीचे शेड्यूल का ऑप्शन। और शेड्यूल पे क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पिन कोड के थ्रू सर्च कर सकते हो आप अपने स्लॉट के बारे में। दूसरा ऑप्शन है आप अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके सर्च कर सकते हो कितने स्लॉट्स अवेलेबल हैं 18 से 44 ईयर्स के लिए। सर्च करने के बाद आप फिल्टर जैसे ही लगाओगे 18 to 44 आपको खुल के आ जाएगा अगर अवेलेबल रहेगा तो। वैसे अभी के सिचुएशन में अवेलेबल बहुत कम मिल रहा है, बहुत कम स्लॉट्स मिल रहे हैं। मैंने खुद अपना स्लॉट बहुत मुश्किल हो रहा था बुक करने में। इसके बाद मैंने एक ट्रिक लगाया, आप बता सकते हो एक हैक लगाया। उसके बाद ये मुझे मिल गया स्लॉट। आप कैसे लगाना, सबसे पहले आ जाओगे द बेस्ट वेबसाइट under45.in, दैट इज UNDER45.in। under45.in पे आने के बाद आप जैसे ही खोलोगे होम पेज उसमें पहला आ जाएगा टेलीग्राम अलर्ट्स। इस हैक्स के लिए आपके पास टेलीग्राम ऐप होना चाहिए। टेलीग्राम जो कि मैसेजिंग ऐप है, आप थोड़े दिनों के लिए इसको डाउनलोड कर लो अगर आपको वैक्सीन सही टाइम पे चाहिए तो। टेलीग्राम होने के बाद आपको सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना है, आपका जो भी स्टेट है। मैंने सेलेक्ट कर लिया है जैसा आप देख पा रहे हैं बिहार। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट में आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है मैंने अपना कर लिया है पटना। इसके बाद आपको खुल के आ जाएगा जैसा कि मुझे नीचे मिल रहा है U45 पटना, दैट इज ग्रुप का नाम मिल जाएगा टेलीग्राम में। आप उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप टेलीग्राम में रिडायरेक्ट हो जाओगे और टेलीग्राम पे आपका रियल टाइम मैसेज आ जाएगा, इंफॉर्मेशन आ जाएगा। जिस टाइम भी आपका वैक्सीनेशन स्लॉट अवेलेबल रहेगा उस टाइम मैसेज आ जाएगा। जैसे ही आपको मैसेज मिलता है आप फटाफट से कोविन के वेबसाइट पे आओ और अपना साइन इन करके OTP एंटर करने के बाद साइन इन करके आप उस स्लॉट को बुक कर सकते हो। इसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। मैंने इसी तरह से कल बुक किया था AN कॉलेज पटना के लिए। आज 10 to 11 AM में मेरा शेड्यूल था। मैं गया, सबसे पहले थोड़ी देर के लिए सोशल डिस्टेंसिंग पे लाइन में लगना पड़ेगा आपको, पहला रजिस्ट्रेशन कंफर्म कराने के लिए और EKYC करवाने के लिए। आप जैसे ही पहुंचते हो उस काउंटर पे आपसे सीक्रेट कोड पूछा जाएगा। तो आपने जैसे ही अपॉइंटमेंट बुक किया होगा आपका सबसे पहले सीक्रेट कोड मिला होगा आपको OTP के थ्रू भी और अपॉइंटमेंट स्लिप के थ्रू भी। उस OTP को जैसे ही आप बताते हो, उस सीक्रेट कोड को जैसे ही आप बताते हो तो आपका वहां पे ID खुल के आ जाएगा। उस ID पे आपसे आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट मांगा जाएगा वेरीफाई करने के लिए। लास्ट 4 डिजिट देने के बाद आप सक्सेसफुली वेरीफाइड हो। आपको एक पर्ची दी जाएगी और उस पर्ची में आपका नाम और आपका वैक्सीनेशन नंबर होगा। इसके बाद उसे लेके जैसे ही आप जाते हो तो आप सबसे पहले वैक्सीनेट करोगे खुद को। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे मैंने खुद को वैक्सीनेट करवाया और वहाँ के लोग भी बहुत पोलाइट थे और बहुत पोलाइटली सब कुछ समझा देते हैं। पहला डोज देने के बाद वो कुछ बता रहे थे कि अगर आपको थोड़ा दर्द होता है या फीवर महसूस होता है तो आप पैरासीटामोल ले सकते हो। और हालांकि ये 25% को ही होता है, 75% को ऐसा कुछ मुश्किल नहीं हो पाता है। 4 में से 1 बंदे को ही होता है ऐसा। तो इसके बाद अगर आपको कुछ ज़्यादा परेशानी हो जाती है उसके लिए हाफ एन आवर ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। वहाँ पे आप हाफ एन आवर वहाँ पे वेट कीजिए। इसके बाद आपको ऑब्जर्व किया जाएगा। आप अगर बिल्कुल सब कुछ सही है तो आप घर वापस आ सकते हो। तो वहाँ का मैं एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। जैसे ही मैंने खुद को वैक्सीनेट किया तो वहाँ मुझे भेजा गया एक दूसरे काउंटर पे। वहाँ पे मुझसे वो पर्ची ली गई। इसके बाद वो पर्ची सबमिट करने के बाद मेरे फ़ोन पे मैसेज आ गया कि आई हैव सक्सेसफुली गॉट वैक्सीनेटेड।
तो आप अपना सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हो फर्स्ट वैक्सीन का इसी वेबसाइट पे cowin.gov.in पे। जब आप वैक्सीनेशन हो जाता है आपका तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब मैं बताना चाहूंगा आपको वैक्सीनेशन के बाद हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहली सावधानी होनी चाहिए कि आप वैक्सीनेशन के बाद खुद को महान ना समझें। आप ऐसा ना समझें कि हमें ब्रह्मास्त्र मिल चुका है, क्योंकि ये फर्स्ट डोज है और इसमें भी इम्यूनिटी टोटल बनने में थर्ड डे से स्टार्ट होता है। 14 to 24 डेज तक आपका इम्यूनिटी बढ़ते रहेगा कोरोना के खिलाफ। वो भी कोविशील्ड और कोवैक्सीन में अभी फर्स्ट डोज में 60 to 70% ही इम्यूनिटी बनेगा, आपको एंटीबॉडी बन पाएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम, आप जिस तरह सावधानी से रहते थे, सिक्योर रहते थे, वैसे ही रहना है। आपको कहीं भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाना है, आपको मास्क लगाना नहीं छोड़ना है और आपको वही सावधानी बरतना है जो अभी वैक्सीनेशन से पहले बरतते थे, हालांकि उससे कुछ ज्यादा बरतना है, क्योंकि नॉन म्यूटेबल इनएक्टिव आरएनए कोरोना का डाला गया है। ये वायरस 24 दिन में आपके अंदर एंटीबॉडी डेवलप करवा देगी, ठीक है। इसके बाद आपके अंदर 70% एंटीबॉडी बन जाएगा कोरोना के खिलाफ। तो इस तरह से आप खुद को सिक्योर रखना और हमेशा कोरोना के नियमों का पालन जरूर करिए। अभी मत समझिए कि आपको ब्रह्मास्त्र मिला है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।